अस्सलाम वालेकुम। अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था वेरिकोसील के बारे में कि आपको अगर वेरिकोसील है तो आप उसको कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था वेरिकोसील के बारे में कि ये जो परेशानी है ये क्यों बड़ी परेशानी इसको माना जाता है और उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की हमने बात की थी, कल आप लोगों को थोड़ा सा इशारा दिया था कि सर्जरी करा लेना ज़्यादा बेहतर है या आपको जो है मेडिसिन्स के थ्रू इसको ट्रीट करना, इसको कंट्रोल रखना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में डिस्कस की आप लोगों से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग कि अगर आपको वेरिकोसील है, डज़न्ट मैटर किसी भी ग्रेड का वेरिकोसील हो आपका, डज़न्ट मैटर कितना भी पुराना वेरिकोसील हो आपका, और डज़न्ट मैटर कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपको ऑलरेडी एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, आप एक मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इसके ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो वेरिकोसील है वो धीरे धीरे इसका जो ग्रेड होता है, इसकी जो सीवियरिटी होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो है वो कम होती चली जाएगी। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील जो होता है वो क्योर भी हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सही से करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप उसको सही से फॉलो करें, और इसी तरीके से जो परहेज़ जो आपको जो है एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं वेरिकोसील के लिए, आप उन एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो परेशानियां हैं आपको वेरिकोसील वाली और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं आपके अंदर, उन सारी चीज़ों में आपको शिफा मिल जाएगी। तो मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BU MS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक प्योर यूनानी आयुर्वेद की हर्बल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर जो है प्रॉपर क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है क़ुव्वत जाज़िबा का, है ना। ऐसी मेडिसिन जो बढ़ी हुई रुतूबात को खुश्क करती हैं, ये क़ुव्वत जाज़िबा का कॉन्सेप्ट है ना, क़ुव्वत जाज़िबा। तो ये जो जाज़िब दवाएं होती हैं एक तरह से जो बढ़ी हुई रुतूबत होती है उसको जज्ब करती हैं, खुश्क करती हैं, और जिसके नतीजे में होता क्या है वेरिकोसील में, आप सोचिए क्या होता है वेरिकोसील में। यही तो होता है कि जो आपकी वीन्स होती हैं, जो आपके स्क्रोटम में होती हैं, जो आपका सर्कुलेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए जिनके थ्रू, बट उनकी कहीं ना कहीं वॉल्स में प्रॉब्लम की वजह से वॉल्स जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और जिसके नतीजे में ब्लड जो है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता है और वहाँ पर वो रुकने लगता है, स्टिमुलेट मतलब कि प्रॉपर जो है वहाँ पर ब्लड जो है वो ठहरने लगता है और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फिर, क्योंकि एक साइकिल चल रही है, पीछे से ब्लड तो आ ही रहा है बट वो आगे नहीं जा पा रहा है। वहाँ पर रुकने की वजह से वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके नतीजे में वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेरिकोसील हो जाता है आपको। यही तो वेरिकोसील होता है। अब हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू ऐसी कुछ दवाओं का इस्तेमाल कराते हैं कि ये जो बढ़ी हुई रतूबत है यहाँ पर ये आपकी खुश्क होने लगती है, जिसके नतीजे में जो एक्यूमुलेटेड जो भरा हुआ है वहाँ पर ब्लड वो थोड़ा कम होने लगता है, नॉर्मल रेंज पे आता है और फिर सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। हालांकि हम सर्कुलेशन के लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, जिस वजह से आपके अंदर जो परेशानी हो रही है उस वजह को प्रॉपर क्योर करने की कोशिश करते हैं, और साथ में आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट मिल सके, आपकी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस को भी सपोर्ट दिया जाता है। इस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस मकसद के लिए हमारे यहाँ कई सारी दवाएं इस्तेमाल कराई जाती हैं, लेकिन उनमें जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारे यहाँ वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145। ये गोलियों की फॉर्म में होता है, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स में हमारे पास जो है ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 है। ये एक बॉक्स होता है और इसके अंदर 120 गोलियाँ पैक्ड होती हैं,
और इसकी जो ये पूरे महीने की डोज़ होती है, 1 महीने की डोज़ पूरी आपकी 440 रुपीज़ की आती है, 480 रुपये की। पूरे महीने की मेडिसिन आप जो है वेरिकोसील की 480 रुपये में हासिल कर सकते हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे यहाँ से, इसको मंगा सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस मेडिसिन का जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अभी ईद के बाद से इंशाल्लाह 4-5 दिनों के बाद से ही हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर भी विज़िट करके आप इन मेडिसिन का जो है वो ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। बाकी इसके अंदर बहुत सारी इफ़ेक्टिव ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इस काम को अंजाम देती हैं, ब्लीडिंग को रोकती हैं और फ़्लो को अच्छा बनाती हैं, है ना। वो जैसे संग जराहत है, गेरू है ना, इस तरह के जो मेडिसिन होती हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। बाकी इसके अलावा और भी जो नसों में वीकनेसेस हुई हैं आपके अंदर, उसके लिए भी मेडिसिन हम साथ में इस्तेमाल कराते हैं। जैसे कि डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल कराते हैं। 108 नंबर जो माजून है वो 15 दिन की डोज़ जो होती है वो 490 रुपीज़ की होती है। एक बॉक्स इससे थोड़ा बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर 300 ग्राम जो होता है वो माजून होता है। 10-10 ग्राम माजून सुबह शाम आपको दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है। और ये जो हमने बताई हैं गोलियाँ, ये इसके अंदर 120 गोलियाँ होती हैं और आपको 2-2 गोलियाँ सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करनी होती हैं। इस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। इसके साथ में विंटॉक्स कैप्सूल का भी इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। एक कैप्सूल सुबह शाम, इसकी जो एक स्ट्रिप होती है वो 125 रुपये MRP होती है। ये सारी मेडिसिन आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट जब अवेलेबल हो जाएगी तो उस वेबसाइट से भी आप इनका ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि आप डायरेक्टली वेरिकोसील को क्योर करने के लिए परेशान मत हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। वेरिकोसील एक मतलब आपका जड़ से ख़त्म हो भी जाता है तो इसका रिकरेंस रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। वेरिकोसील आपको फिर से होने के चांसेस होते हैं। आपको एक मतलब वेरिकोसील ठीक हो गया, आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, परहेज़ वगैरह नहीं किए, अच्छे से एक्सरसाइजेज नहीं किया आपने, तो आपको ये वेरिकोसील फिर से हो सकता है। तो इस वजह से आप ये हरगिज़ ना सोचें कि वेरिकोसील आपका जल्दी से ठीक हो जाए। बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपको वेरिकोसील है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर हो रहे हैं, स्पर्म काउंट अगर आपका कम हो रहा है, अगर मोटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है, अगर आपके स्पर्म जो हैं वो डेड हो रहे हैं ज़्यादा, आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, इस तरह के इश्यूज़ अगर आपके अंदर हो रहे हैं तो फिर आप इनको क्योर करने की कोशिश करिए। वेरिकोसील को रहने दीजिए, वो धीरे धीरे इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा, क्योर हो भी जाएगा। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, ये जो दवाएं हमने बताई हैं इनको आप कंज्यूम करेंगे 7-8 महीने तक, है ना, तो इंशाल्लाह आपका जो वेरिकोसील है वो परमानेंटली क्योर भी हो जाएगा। बट आपको कोशिश करनी है कि क्योर होने के बाद भी आप प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो करें, परहेज़ सही से करें ताकि ये फिर से ना होने पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।